बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उन तमाम न्यूली बच्चों के लिए है जो इंटरमीडिएट में ख़ास तौर पे इन हो रहे होते हैं और उनके जहन में तरह तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अराइज़ हो रहे होते हैं जब वो एज अ ऑप्शनल इकनॉमिक्स को चूज़ कर रहे होते हैं कि जो इल्म मुआशियात है ये है क्या, और जो मुआशी माहिरीन हैं उनका क्या किरदार होता है। इसी तरह से जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं इससे रेलिवेंट वो कौन कौन सी हैं। तो इसलिए आज हम इल्म मुआशियात के तारुफ़ को, इसके साथ साथ जो मुआशी माहिरीन का किरदार है और जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब से इंसानी ज़िंदगी वजूद में आई है इस कायनात में, तब से इंसानी जो ज़रूरियात हैं या जो ख्वाहिशात हैं उनका एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इंसानी ज़िंदगी की बका है। इंसान को अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरा करने के लिए तगदो करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे उसे अपनी जो भूख है उसको मिटाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अपना जिस्म ढांपने के लिए उसे कपड़े की ज़रूरत होती है, लिबास की ज़रूरत होती है। इसी तरह से रहने के लिए उसे घर की ज़रूरत होती है, छत की ज़रूरत होती है। तो इन तमाम ज़रूरियात को या जो ख्वाहिशात हैं इनको पूरा करने के लिए वो शब रोज़ एफ़र्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तगदो कर रहा है। तो अगर हम इंसानी तारीख़ का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है इंसान पहले गारों में रहा करता था और जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाया करता था। इसी तरह से जो दरख्तों के पत्ते हैं, फल हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन पे गुज़र बसर किया करता था। फिर आबादी में इजाफ़ा होने लगा और इसने दरियाओं का रुख इख्तियार किया, चरागाहों का रुख इख्तियार किया। तो जिन जानवरों का शिकार किया करता था तो उनकी तरफ अब पालने की तरफ तवज्जो दी और उनसे दूध हासिल करने लगा, उनसे गोश्त हासिल करने लगा और उनकी खालों को मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल में लाने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता दस्तकारी और खड़ियों की तरफ इसने तवज्जो दी और फिर एक टाइम के बाद साइंसी दौर आ गया और इंसान ने नई नई दरियाफ़तें और जो इजादात हैं उसकी बिना पे तरक्की की। तो हम देखते हैं कि जो ज़रूरियात हैं या जो ख्वाहिशात हैं उनमें भी इजाफ़ा होने लगा और फिर इंसान ने तायुशात की तरफ मूव किया, मतलब जो लग्जरियस जो लाइफ है। तो ये जो सिलसिला है आज भी मौजूद है और ये तब तक मौजूद रहेगा जब तक इंसानी ज़िंदगी की बका है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ इंसानी ख्वाहिशात या जो ज़रूरियात हैं वो बेशुमार हैं, लामहदूद हैं, वहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें नज़र आता है और वो है ज़राए आमदन का या वसाइल का, जो कि निस्बतन महदूद होते हैं हर शख्स के। हर शख्स ये चाहता है कि इन दोनों पहलुओं में बेहतरीन हम आहंगी पैदा हो सके। तो इसका बेहतरीन हल ज़रूरियात और ख्वाहिशात की हद मुकर्रर करने और ज़राए आमदन में इजाफ़ा करने से ही मुमकिन है। तो ये जो चीज़ है नज़री एतबार से तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन अमली एतबार से ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो हसूल दौलत है, पैदाइश दौलत की हम बात करते हैं, सर्फ़ दौलत की बात करते हैं, तकसीम दौलत की बात करते हैं, ये अदल व इंसाफ के साथ मुआशरे के तमाम तबकात को यकसा तौर पे काबिल कबूल हो और जो लामहदूद इंसानी ख्वाहिशात हैं वो महदूद ज़राए से पूरी की जा सकें। तो स्टूडेंट्स, ये जो मुतालिया है, ये जो तहकीक है, इसी का नाम ही इल्म मुआशियात है। तो हम देखते हैं कि किसी भी शोबा के चंद मखसूस कामों के अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं जो माहिरीन मैशत को करने होते हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। साइंसी बुनियादों पर अदाद शुमार इकट्ठा करना, इनका तजिया करना और ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जो मुल्की माशी सूरत हाल और मुस्तक़बिल में मार्केट के रुझान को वाज़े करे। इसी तरह से इक़्तिसादी ताल्लुकात के हवाले से बर वक्त और मुफीद मशवरे देना और जो इक़्तिसादी मुश्किलात हैं उनके हल के लिए भी मुफीद मशवरे देना, पॉलिसी साजी में अपना किरदार अंजाम देना, इक़्तिसादी पॉलिसी या मुस्तक़बिल के हालात समझने के लिए इक़्तिसादी रहनुमाई और मेयार बनाना, इसी तरह से कानून साझेदारों और कौमी माशी पॉलिसी के लिए नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर तजावीज़ तैयार करना, तालीमी इदारों में तदरीस और तलबा तालबात के तहकीकी मकाले या जो रिसर्च से रेलिवेंट काम होते हैं और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी रहनुमाई करना और सरपरस्ती करना। तो स्टूडेंट्स, याद रहे दुनिया का कोई भी निज़ाम मैशत हुकूमती पॉलिसी के साथ बराह रास्त मुंसलिक होता है। तो जो एक माहिर मैशतदान है वो हुकूमती निज़ाम, पॉलिसी, कानूनी हदूद और जो दीगर असूल ज़ाबित हैं उनसे जो है अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो इल्म मुआशियात की हम यहाँ पे बात करें, ये बज़ाहिर एक सब्जेक्ट है लेकिन इसमें बेशुमार दीगर मज़ामीन छुपे हुए हैं। इसकी जो मेन जो वजह है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं
اور اس کی جو دیگر جو شاخیں ہیں وہ یہ ہیں: مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، انٹرنیشنل ٹریڈ، اسی طرح سے مانیٹری اکنامکس، انوائرمنٹل اکنامکس، انرجی اکنامکس، انسٹیٹیوشنل اکنامکس، بزنس اکنامکس، فائنینشیل اکنامکس، ریجنل اکنامکس، اپلائیڈ اکنامکس، سو آن. تو بہت سی اور بھی شاخیں اس میں شامل ہیں. تو بعض اداروں میں یہ جسٹ جو ہے تھیوریٹیکل جو سبجیکٹ ہیں یہاں تک جو ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور بعض اداروں میں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹیکل ورک بھی کرایا جاتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں کہ جو اکنامکس کے گریجویٹس ہیں ان کے لیے کون کون سی جابس اپرچونیٹیز ہیں. تو بہت سے جو وفاقی اور جو صوبائی سطح کے اوپر ایگزام ہوتے ہیں ان کے تھرو آپ جو ہے ڈفرینٹ شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، جن میں سے درج ذیل یہ ہیں: حکومتی اور کاروباری جو ادارے ہیں اس میں ایز اے مشیر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان شماریات کے جو ادارے ہیں ان میں بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے شعبہ کامرس اینڈ ٹریڈ، پلاننگ کمیشن، میڈیا میں ایز این اکنامک انالسٹ کے طور پہ بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے شعبہ ایگریکلچر جو ہے یا جو شعبہ زراعت کا ہے اس میں بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. کسٹم ہے، فارن سروسز ہیں، آفس مینجمنٹ جو گروپ ہے اس میں بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے ان لینڈ ریونیو، پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز، اسی طرح سے جو امپلائز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اور جو ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی بینکس ہیں جن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان شامل ہے، اسی طرح سے حبیب بینک لمیٹڈ شامل ہے، نیشنل بینک آف پاکستان شامل ہے، بینک الحبیب شامل ہے، میزان بینک شامل ہے، اسی طرح سے جو مسلم کمرشل بینک ہے، الائیڈ بینک ہے، سو آن. بہت سے ایسے بینکس ہیں جہاں پہ آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ایز اے پروفیسر، ایز اے لیکچرر آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن میں جیسے ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی آپ ایز این اکنامک انالسٹ کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. ورلڈ بینک میں بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے ڈیفنس میں بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. تو ڈیفنس میں ایز اے لیکچرر، ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا ایز اے پروفیسر بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایز اے اکانومسٹ بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جتنی بھی فورسز ہیں، پولیس فورسز ہو گئی، ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہو گیا، تو یہاں پہ بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا، اور ہم نے آج دیکھا کہ علم معاشیات ہے کیا اور اس میں جو معاشی ماہرین ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس کی ڈفرینٹ جو شاخیں ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا. اس کے علاوہ جو جابس اپرچونیٹیز ہیں ان کو بھی یہاں پہ جو ہے بریفلی ڈسکس کیا. تو ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اب تک اللہ حافظ.